हमारे बजरंगबली के आज जन्म दिवस है और इस दिवस को हम लोग जो है जन्म अष्टमी के रूप में मनाते हैं और भारत में कई राज्य में इसे जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है और हमारे भारत में खास करके इन्हें धूमधाम से मनाया जाता है। और इसके शुभ अवसर पर मैं तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस के रचना में जो गुरु वंदना की रचना की थी उसका मैं अर्थ और दोहा दोनों बोलने जा रहा हूं, आप लोग इसे ध्यान से सुने। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमित दृक दोष विभंजन तेहि करी विमल विवेक विलोचन वर्ण रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज जी के चरण की रज और कोमल और सुंदर नयन अमृत अंजन है जो कि नेत्र के दोषों को नाश करने वाले हैं। उस अंजन से हम विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम में ही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सो प्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरण की वंदना करता हूँ जो कि अज्ञान से उत्पन्न सब संदेह को हरने वाले फिर सब गुणों की खान संत समाज के प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विषाद गुणमय फल जासु जे सही दुख प्रसिद्ध दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। संतों का जो चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ हैं जिनका फल निरस और विषाद गुणमय होता है। कपास की डोरी निरस होती हैं जो संत चरित्र में भी विषय युक्त नहीं होते, इसे वह भी निरस ही कपास उज्जवल होते हैं यानी कि उजला होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है और इसीलिए हम विषाद और कपास की गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार से तंतु से चरित्र सद्गुणों का भंडार होते हैं, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन बना देता है अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने और काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र को वस्त्र रूपी में परिणत होकर दूसरे के गोपनीय अंग को ढकता है। और संत स्वयं भी दुख सहकर के दूसरे के दुख और दोष को दूर करता है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भगति जहां सुर सही धारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है जो कि जगत में लता फिरता हुआ तीर्थराज प्रयाग है। और उस संत समाज रूपी प्रयाग में जो राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, ब्रह्मा की विचार प्रचार और सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन वर्णी हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यह करो कि यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले और सूर्य तन यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं जो कि सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाले हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट के समान है। शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज और पकीर कर वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से अलौकिक और कष्ट नष्ट करने वाले हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राव देय सग फल प्रगट प्रभाव
वह तीर्थ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाले उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। जय श्री राम। आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताने जा रहा हूं। अगर ये आप लोग को अच्छा लगता है अर्थ और दोहा तुलसीदास जी महाराज के गुरु वंदना, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। इतना ही कहना चाहूंगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम।